हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। डाटा रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली इस चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो डाटा को किस तरह से कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से इंडिकेट करता है। एक्चुअली कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर, जैसे कि आप लोगों को पता है। जैसे सपोज़ करो, जैसे हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस का इंटर कन्वर्जन होता है नंबर सिस्टम में। सपोज इफ़ यू आर राइटिंग अल्फ़ाबेट ए, it refers to a sky value. Suppose if you are writing A, it refers to a sky value 65. Without any delay, I am just going to explain the main topic of this chapter, digital number system. Actually, digital number system mainly divided into 4 parts. The first part is decimal number system. It is a composed of 10 numerals. ये 10 न्यूमरल से मिलकर के बना होता है। 0 to 9 होता है, जिसका इसमें बेस 10 होते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है 129 बेस 10। बेस 10 को हमेशा हम नीचे रखते हैं। जैसे 583 बेस 10, इसको हम नीचे रखते हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट एग्जांपल अगर इसमें और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे 159 यानी बेस 10, तो ये क्या हो गया, ये डिजिटल नंबर सिस्टम यानी डिजिटल नंबर सिस्टम का ये डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन है। जो सेकंड पार्ट है इसका, ये है बाइनरी नंबर सिस्टम। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 न्यूमरल्स। इसमें केवल 2 न्यूमरल्स होते हैं, दैट इज़ 0 and 1। इसमें 2 न्यूमरल्स होते हैं, 0 and 1, यानी जिसका बेस 2 होता है। अब जैसे इसका एग्जांपल है 1101 बेस 2 और 110.001 बेस 2। अब नेक्स्ट ऑक्टल नंबर सिस्टम, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 8 न्यूमरल्स 0 to 7। इसका बेस 8 होता है और इसका एग्जांपल है 126 बेस 8। इसको हम नीचे लिखते हैं 123 बेस 8। अब जो लास्ट है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 10 न्यूमरल्स। ये 10 न्यूमरल से बना होता है 0 to 9 and A to F, और इसका बेस 16 होता है। और इसका एग्जांपल 127 B3 बेस 6, BCE बेस 6, और इसका और भी एग्जांपल हो सकता है 1AC बेस 16, और भी हम लिख सकते हैं 9C5 बेस 16। अब हमें इस चैप्टर में पहला जो है कन्वर्जन समझना है। हाउ कैन वी कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, यानी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में हमें किस तरह से कन्वर्ट करना है। जो बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल लेकर आया हूँ, कन्वर्ट 11 बेस 10, और इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको करने का सबसे एक सिंपल तरीका है, अपना पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, और सबसे पहले 11 लिखिए इसको, और 2 लाइनिंग यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। तो 2 5 10 जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे लिखिए, रिमाइंडर को यहाँ पे लिखिए 1, 2 2 4 रिमाइंडर 1, 2 2 4 रिमाइंडर 1, 2 1 2 रिमाइंडर 0। अब इसको बॉटम टू टॉप इसको हमें लिखना है 1 0 1 1, यानी आपका 11 का जो बेस 10 है, इसका डेसिमल इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 1 1 बेस 2 हो गया। नेक्स्ट, अब हम एक दूसरे टाइप का एग्जांपल लेकर के आया हूँ, जिसमें इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के साथ ये नंबर है 15.25 बेस 10। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो इसका इंटीग्रल पार्ट 15 है, तो इसको हम 15 को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसको पार्ट वाइज कन्वर्ट करेंगे। तो 2 7 14 रिमाइंडर 1 हो गया, 2 3 6 रिमाइंडर 1 हो गया, 2 1 2 रिमाइंडर 1 हो गया। तो इसका हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.25, यहाँ पर हमने इसको अलग कर दिया, यहाँ पे 0.25। तो 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 0.50 होता है। इसका इंटीग्रल पार्ट 0 है, इस 0 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसी तरह से सिमिलरली 0.50, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है
इसको हमें इस फ्रैक्शनल पार्ट को हमें फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.50 इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1.00 होता है, और इसको इंटीग्रल पार्ट को अलग से कर लेंगे और इसको हम वर्टिकली 0.1, यानी हमने इंटीग्रल पार्ट का जो 15 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आ गया 1111.01। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक्स ए लॉट।